से जहां आज सुबह ही एक दुखद खबर आई है। अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के चलते शेफाली की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद हालांकि असली वजह सामने आएगी कि आखिर कैसे शेफाली जरीवाला की मौत हुई है। 2002 में कांटा लगा गाने से फेमस हुई थी शेफाली जरीवाला। कई टीवी सीरियल्स और प्रोजेक्ट में भी काम कर चुकी थी। अपनी खूबसूरती, अपने प्रेजेंस, अपनी फिटनेस के लिए शेफाली जरीवाला जानी जाती थी। अचानक से ही कल रात को निधन के बाद से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है, क्योंकि शेफाली जरीवाला अपने फिटनेस के लिए जानी जाती थी। महज 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला ने दुनिया को अलविदा कहा है, जिसके बाद से परिवार में शोक की लहर है। क्योंकि देखिए, कल रात को ही शेफाली जरीवाला को सीने में दर्द हुई थी। उसके बाद से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित किया गया है। शेफाली जरीवाला के बारे में हम आपको देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पॉपुलैरिटी यूथ के बीच शेफाली जरीवाला की थी। 2002 का कांटा लगा गाना, जिसने रातों रात सेंसेशन बना दिया था, सनसनी। यहाँ पे शेफाली जरीवाला, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, कांटा लगा गर्ल के नाम से पहचान मिली थी। और उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी यूथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिल्म मुझसे शादी करूंगी में गाने का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक कई बड़े मंच पर शेफाली जरीवाला को देखा गया। तो वहीं शेफाली जरीवाला की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से एनडीटीवी ने बातचीत की है, सुनिए। आप 8 बजे यहाँ पे थे, फिर 8 बजे के बाद गाड़ी निकली यहाँ से? गाड़ी तो निकली है। हाँ। लगभग 10 सवा 10 बजे। जैसे गाड़ी आई, मैं गेट खोल दिया। गेट, गाड़ी के अंदर क्या था नहीं था वो भी नहीं मैं देख पाया। अब नहीं देख पाया। गाड़ी स्पीड में गई, चली गई। शेफाली उतरती थी नीचे? परसों देखा था मैं शेफाली को। हाँ, परसों देखा था। दोनों थे, मियाँ बीवी दोनों थे, कुत्ता लेकर के उतरे थे। और जब ये निकले यहाँ से 10:15 बजे, उसके बाद कोई आया? कोई अंदर उनके दोस्त यार को जाके पूछ रहे थे? 1 बजे में कोई आया था उधर से। हाँ। वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला भी वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म ही नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है के लिए कि आखिर पूरी घटना क्या थी। और साथ ही शेफाली के जो बाकी के दोस्त हैं, उनके जो फैंस हैं, वो इस समय इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। लेकिन साथ ही जांच में ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर शेफाली जिस बीमारी से जूझ रही थी पिछले कई सालों से, वो एपिलेप्सी था। और उसमें उन्होंने कई बार खुलकर कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात भी कही थी कि यदि वो इस ट्रीटमेंट ना ले तो शायद उन्हें कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में उनकी जो बीमारी थी उससे वो जूझ ही रही थी, लेकिन हार्ट अटैक कारण था या फिर उनकी गंभीर बीमारी जिससे वो पिछले कई सालों से जूझ रही थी। हालांकि वो फिट भी रहने की कोशिश कर रही थी, रेगुलर अपने वेलनेस को लेकर ध्यान देती थी, एक फ्रीक्वेंट जिम फ्रीक भी थी। तो ऐसे में इसमें क्या एपिलेप्सी का भी कोई रोल है, ये समझने के लिए पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्पष्टता दिखेगी कि आखिर क्या एपिलेप्सी की गंभीर बीमारी के चलते ये हुआ है, क्या उसका भी इसमें कुछ रोल है, या फिर ये महज एक हार्ट अटैक था जिसके चलते शेफाली आज हमारे बीच नहीं है। जी तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, हमारी सहयोगी विस्तार से जानकारी देते हुए जिस तरीके से कहा गया कि एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी से शेफाली जरीवाला लंबे समय से जूझ रही थी और उसका लगातार वो नियमित तरीके से उपचार भी ले रही थी, और लेकिन फिट दिखने की वो हमेशा कोशिश करती रही है। फिलहाल इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। तो वहीं आपको कूपर अस्पताल ले चलते, जहां से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है। हम अभी इस वक्त खड़े हैं कूपर हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का बॉडी लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। कल रात बहुत ही दुखद खबर मिली कि एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला नहीं रहे। वो उनके हस्बैंड और उनके दोस्त, 3 दोस्त उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए थे बिकॉज़ उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन बोला गया है कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचे वो उनकी ऑलरेडी देहांत हो चुकी थी। अभी तक रीज़न नहीं पता कि उनकी देहांत किस वजह से हुई थी। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है, बट हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। शेफाली जानी जाती थी बिग बॉस 13 के लिए, और ऑफ कोर्स उनको वो जानी जाती थी एज द कांटा लगा गर्ल।
उनको सब इसी नाम से जानते थे, कांटा लगा गर्ल। और वो ये भी एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं जानी जाती हूँ कांटा लगा गर्ल के नाम से, और ये मुझे बहुत खुशी देती है। और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे फैंस मुझे इसी नाम से जाने टिल आई डाई। तो ये वाली जो इंटरव्यू है, ये वाला उनका कोट वायरल हो गया कल रात उनके शॉकिंग देहांत के बाद। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, उनके 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सो हाँ, आज सुबह सब ये बहुत ही सैड न्यूज़ के साथ उठने वाले हैं, बिकॉज़ ये कल देर रात को हुआ है। तो शेफाली के निधन के बाद से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, यही हम उम्मीद करते हैं।